Hello friends, my name is Aarti. This is part 25 Compare Validator Control in ESP.NET. इसके पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Compare validator control is used to compare the value of the one control with the value of another control or a constant value. The comparison operator can be any of the following. कंपेयर वैलिडेटर का यूज़ हम तब करते हैं अगर आपके पास सपोज दो वैल्यू है, दो वैल्यू को आपको कंपेयर करवाना है. किस हिसाब से कंपेयर कराना है कि वो वैल्यू आपकी इक्वल है या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन है, लेस देन इक्वल है, नॉट इक्वल है, या डेटा टाइप आपको उसका चेक करवाना है. तो वो किसके थ्रू आप करवाएंगे? कंपेयर वैलिडेटर के थ्रू कराएंगे. मतलब आपकी दो वैल्यूज़ है वो इक्वल है. अगर इक्वल है तो आपके सामने एक मैसेज आ जाए, अगर आपका इक्वल नहीं है तो आपके सामने कोई एरर मैसेज आ जाए. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कंपेयर वैलिडेटर. इसके साथ साथ हम डेटा टाइप चेकिंग भी कर सकते हैं वैलिडेशन में कि सपोज आप किसी भी इनपुट कंट्रोल में आपको कोई इंटीजर वैल्यू ही एंटर करनी है, तो डेटा टाइप में आप क्या दे देंगे? इंटीजर दे देंगे. तो वहाँ पे यूज़र सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एंटर कर सकता है. अगर वो कोई दूसरी वैल्यू सपोज स्ट्रिंग एंटर करता है उसी समय वहाँ पे एक एरर मैसेज शो होके आ जाएगा. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट है कंट्रोल टू कंपेयर. इससे पहले भी आप देख चुके हैं कई सारे वैलिडेशन कंट्रोल में. इसके पहले वाले वीडियो में कंट्रोल टू कंपेयर में हम वो फर्स्ट आपका कंट्रोल देते हैं जिससे आपको वैल्यू कंपेयर करनी है. उसके बाद टाइप, जो भी किस टाइप की आपको वैल्यू कंपेयर करनी, वो डेटा टाइप आप यहाँ बताएंगे. इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या किस टाइप का आपका डेटा टाइप है. नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर. आप यहाँ पे ऑपरेटर भी बता सकते हैं कि जैसे अभी हमने बताया कि इक्वल है, नॉट इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है. वो ऑपरेटर आपका कौन सा है जो दो वैल्यू के बीच में आपका कंपेरिजन होगा. नेक्स्ट है वैल्यू टू कंपेयर, कि मतलब आपने एक दे दिया कंट्रोल कि इसमें ये वैल्यू है और वो वैल्यू आपको किससे कंपेयर करानी है. वो वैल्यू टू कंपेयर में वो आप कांस्टेंट वैल्यू देते हैं कि आपको इस वैल्यू से कंपेयर करानी है. ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं. ओपन कर लेते हैं हम विजुअल स्टूडियो. यहाँ पे आपके सामने एक पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, एक डेट है और एक एज है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाते हैं कंपेयर वैलिडेटर. तो हमने यहाँ पे ले लिया एक कंपेयर वैलिडेटर और एक हमने ले लिया डेट के लिए कंपेयर वैलिडेटर और एक ले लिया एज के लिए कंपेयर वैलिडेटर. पासवर्ड में हमको लगाना है जो हमने यहाँ पे पासवर्ड लिखा है और कंफर्म पासवर्ड लिखा है वो आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. अगर इक्वल है तो हमारे सामने कोई भी मैसेज ना है, अगर इक्वल नहीं है तो हमारे सामने एक मैसेज प्रिंट होके आ जाए. तो हमने यहाँ पे एरर मैसेज में लिख दिया पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड डज नॉट मैच. और इसका हम फो कलर चेंज कर देते हैं. इसका फो कलर हम कर देते हैं रेड. उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है ऑपरेटर की. ऑपरेटर आपका कौन सा है? इक्वल. तो ऑपरेटर में आपका ऑलरेडी या क्या लगा हुआ है? इक्वल. एक आपका है टाइप. तो पासवर्ड में हम क्या टाइप डालेंगे? स्ट्रिंग. तो वो भी आपकी सेलेक्ट है. अगर यहाँ पे कुछ और होगी तो आपको यहाँ पे चेंज करके क्या करना होगा? स्ट्रिंग करना होगा. अभी तो हम यहाँ पे पासवर्ड मैच करा रहे हैं. सेकंड में हम ये चाहते हैं जो भी हम डेट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो डेट हम डेट दे देंगे उससे आपकी ग्रेटर नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम आ गए. एक जो भी आपको एरर मैसेज शो कराना वो एरर मैसेज हम यहाँ पे लिख देते हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी ग्रेटर देन. एक वैल्यू हम लिख लेते हैं 0101
2017, इससे ग्रेटर आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और वैल्यू ऑफ कंपेयर में हम वही वैल्यू दे देंगे कि इस वैल्यू से आपकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो वैल्यू टू कंपेयर में हम क्या दे देंगे, यहाँ पे एक आपका आ रहा है वैल्यू टू कंपेयर, मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी वैल्यू आप किससे कंपेयर करेंगे। तो वैल्यू हम यहाँ पे लिखते थे 010117 और कंट्रोल टू वैलिडेट, कौन सा कंट्रोल आपका वैलिडेट होगा, टेक्स्ट बॉक्स 3। हमने यहाँ पे जो आपका ये हमने लिया था कंफर्म पासवर्ड वाला, उसमें हमने ये आपको नहीं लगा। कंट्रोल टू वैलिडेट आपका कौन सा कंट्रोल वैलिडेट होगा, टेक्स्ट बॉक्स 2, और कंपेयर किससे करेगा वो, टेक्स्ट बॉक्स 1 से। आपका जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसी से तो वैल्यू आपकी कंपेयर होगी, तो हमने लिख दिया कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 2। कंट्रोल टू कंपेयर किससे कंपेयर करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 से कंपेयर करना है। इसका भी जो ये डेट वाला है इसका भी हम 4 कलर क्या कर देते हैं, यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं। और इसमें टाइप बता देते, टाइप आपका किस टाइप का है, डेट टाइप का है। तो यहाँ पे टाइप हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट। और ऑपरेटर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो ऑपरेटर यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा, ग्रेटर देन। इसी तरीके से आपका एक एज वाला है, हम ये चाहते हैं यहाँ पे जो एज एंटर करे वो इंटीजर टाइप की, कोई स्ट्रिंग ना एंटर कर पाए। तो यहाँ पे हमने एरर मैसेज में डाल लिया एज मस्ट बी अ नंबर। 4 कलर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसका रेड कर दिया। कंट्रोल टू वैलिडेट, कौन सा कंट्रोल वैलिडेट होगा, टेक्स्ट बॉक्स 4। और आपका ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, डेटा टाइप की चेकिंग कर रहे हैं, तो हमने ले लिया डेटा टाइप चेक, और टाइप ले लिया हमने इंटीजर। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे एक लेबल लिया है, तो हम सबमिट बटन पे एक सिंपल सा, अगर ये सारे वैलिडेशन आपके फुलफिल होते हैं तो हमारे सामने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट होके आ जाए। तो हमने यहाँ लिख दिया लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटा सेव, लेबल 1 डॉट 4 कलर इक्वल्स टू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड। ये हमने इसका क्या किया, कलर चेंज कर लिया। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं। ये भी आपका जो कंपेयर वैलिडेशन है ये आपका क्लाइंट साइड पे चेक हो जाएगा, उसके बाद आपका पेज पोस्ट होगा। तो ये आपका पासवर्ड आ रहा है, सपोज हमने पासवर्ड में डाल दिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने कुछ भी डाल दिया पासवर्ड, तो आपका क्या होना चाहिए, वो मैच पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास आ गया, तो क्या रहा, पासवर्ड एंड रिटाइप पासवर्ड डज नॉट मैच। अगर यहाँ पे भी हम सेम पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3 4 5, तो आपका क्या होगा, वो मैसेज आपका चला जाएगा, क्योंकि पासवर्ड और आपका कंफर्म पासवर्ड क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर आपका लगा हुआ है। ये टेक्स्ट बॉक्स को हमने पासवर्ड टाइप नहीं किया, इसको आप पासवर्ड टाइप कर लीजिएगा, तो आपका सेम जैसे आपका पासवर्ड आ रहा है वो आपका पासवर्ड की तरह ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट, तो हमने यहाँ पे लिखी 02/09/15, तो आपका क्या आ गया, डेट ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 1117, मतलब इसके ऊपर की डेट आपकी होनी चाहिए, नीचे की डेट आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम ईयर चेंज कर दें, मतलब हमने यहाँ पे कर दिया 19, तो आपका क्या होगा, ये वैल्यू आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब जो भी आपकी डेट थी 11 जो भी आपने वैल्यू टू कंपेयर में दिया था उस डेट के ग्रेटर देन डेट आपकी होनी चाहिए। अगर उससे लेस देन है तो आपके सामने क्या आ जाएगा, एक मैसेज शो होके आ जाएगा। ऐसे ही हमने एज दे दिया, हमने 10, ये देखिए एज मस्ट बी अ
नंबर, यहाँ पे नंबर देंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे या कुछ भी हमने यहाँ पे दे दिया नंबर को छोड़ के, तो यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगा, एक एरर मैसेज शो होके आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 10 दे दिया, अब हमने किया, तो ये देखिए आपके पास कोई भी एरर मैसेज शो होके नहीं आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे ये जो कंट्रोल है इसको भी आप यहाँ से क्या कर दीजिए, पासवर्ड टाइप में कर दीजिए। यहाँ पे हम गए, प्रॉपर्टीज़ पे गए, ये आपका सिंगल लाइन है तो इसको आप क्या कर दीजिए, पासवर्ड। अब इसको रन कराइए। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी लिख लीजिए, ये भी आपका क्या होगा, पासवर्ड टाइप में आने लगा। ये देखिए दोनों हमने सेम पासवर्ड लिखे थे तो इसलिए मैच हो रहा है। अगर हम कुछ और लिखते हैं तो क्या होगा, ये पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड डज नॉट मैच। तो यहाँ पे हमने चेक किया है कौन ऑपरेटर कंपेयर वैलिडेटर का बस काम इतना होता है, जो भी आपके ऑपरेटर होते हैं उसके थ्रू आपकी चेकिंग होती है कि आपके जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं, ग्रेटर देन है, इस टाइप की आप चेकिंग करवा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप की भी चेकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डेटा टाइप की चेकिंग करानी है तो वो भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। कंपेयर वैलिडेटर का यूज़ आपका यही होता है। अब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या क्या लिख के आ जाएगा, डेटा सेव। ये आपका लिख के आ गया, मतलब आपका जो वैलिडेशन है वो फुलफिल हो रहा है। कंपेयर वैलिडेटर का यूज़ हम किसी भी वैल्यूज़ को, दो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए करते हैं कि वो इक्वल है, या उसका डेटा टाइप हमें चेक करना है, या आपको ग्रेटर देन लेस देन चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंपेयर वैलिडेटर। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.